मंच पर विराजमान विशिष्ट और मंच के सामने विराजमान अति विशिष्ट व्यक्तित्व गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। चाहे युग त्रेता का हो या कलयुग हो, अगर विद्या का अर्जन करना है तो अपना घर छोड़ के गुरु के घर तो जाना ही पड़ेगा। जब कुछ तो ऐसी बात है कि इतने सफल व्यक्तित्व जिनको आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन, रमेश तेंदुलकर के नाम से जानते हैं, आज तक भी अपने पास एक कोच, एक मेंटर रखते हैं। हमारे यहाँ मानस पढ़ते हैं, कहते हैं गुरु के बिना ना तो इस जग में और ना उस लोक में पार नहीं लग सकती। और इसी के लिए शायद एक सुंदर प्रयास किया गया कि एक मंच पर ऐसे कुछ व्यक्तित्व को इकट्ठा किया जाए जो कभी आप जैसे ही थे। डॉक्टर साहब ने, वास्तविक डॉक्टर साहब ने एक ऐसा समा बांधा जिसकी शायद हम सभी लोग सम्मोहित हो गए। बाप कला के धनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये जो सदी है, इस सदी में सोच को बदलना होगा। सर ने अपने व्यक्तित्व में 5 से 7 बार प्रेरणा स्रोत के रूप में आईएएस आरएएस को कहा। परिस्थितियों को आप देखिए, अभी इसी सभागार में अगर एक प्रशासनिक व्यक्तित्व आता है तो हम सब लोग अपनी सीट से खड़े होते हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है, हम सीट से खड़े होते हैं। लेकिन जब उन प्रशासनिक अधिकारियों को बनाने वाला एक शिक्षक आता है, तब जो किलकारी अभी ये बच्चे भर रहे थे, ये किलकारी इस बात की गूंज है कि प्रशासनिक अधिकारी मां के पेट से नहीं आता, उसको बनाने वाला भी शिक्षक है। जब भी आप अपने क्षेत्र में, अपने कार्यालय में, अपने समाज में कहीं प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ रहें, उनके इर्द गिर्द रहें, कोशिश करें कि इनके साथ एक सेल्फी हो जाए। जरा अपने आप को देख लो, आप शिक्षक हैं। चाणक्य कहते हैं, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलता है। अधिकारी बनेगा या चोर, ये शिक्षक ही तय करेगा। मैं उतने ही गर्व और सम्मान से ये बात कहता हूं। किसी ने पूछा सबसे अच्छी खुशबू किसमें है? किसी ने गुलाब कहा, किसी ने चंपा कहा, किसी ने कहा कि जो बाग में जब छोटी छोटी सी कलियां खिलती है तब जो खुशबू आती है। किसी ने कहा नहीं, बारिश की मिट्टी की खुशबू। सबसे अच्छी खुशबू है रोटी की। जब हम जैसे लोग रोड पे निकलते हैं, हमें गंदगी दिखती है, देखो कितना गंदा है, ठीक नहीं काम हो रहा। लेकिन जब इस तरफ बैठे लोग या जो सुबह मजदूरी करने निकलता है, उसको गंदगी नहीं दिखती साहब, उसको ये दिखता है कल सुबह मेरा चूल्हा कैसे जलेगा। उसको ये फर्क नहीं पड़ता समाज में क्या हो रहा है। ये जो आप इधर बैठे हैं, सफलता के लिए ना तो बैकग्राउंड चाहिए, ना सफलता के लिए आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, ना सफलता के लिए आपको कोई दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। सफलता के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण दे रहा हूं। जब भी आप इस मझधार में फंसे, तब मुझे मेरे पिता का चेहरा याद आता है। दिन में 12 घंटे मेहनत करता है और मेरे हाथ में पैसे रखता है, जा कोचिंग में देके आ। अगर आपको सफलता चाहिए, सिर्फ एक चीज है, आप समझो, 2 से 2.5 लाख लोग एक परीक्षा में बैठते हैं, एक जैसा पढ़ाता है टीचर सबको। कुछ ले आते हैं, कुछ रह जाते हैं। वो रहने वाले सिर्फ एक कारण से रहते हैं। उनको वो बात नहीं लगी कि मेरे घर में अब मेरे पिता थोड़े से वृद्ध हो चले, उनके घुटने थोड़े कमजोर हो गए। हम जैसे कंधों की जरूरत है। खड़े हो जाओ, सब कुछ दांव पे लगा दो। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, जिनके कारण से आज आप यहां बैठे हो, उन्होंने अपना कल आपके आज पे दांव पे लगा रखा है। इस बार का युद्ध खुद के लिए नहीं लड़ेंगे,
इस बार का महासमर उन्हीं के लिए रचा जाएगा। और कितना चक्रव्यूह लगा ले आरपीएससी, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जहां खड़े इसी दौर से गुजर के आए हैं और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज कलफदार शर्ट और अच्छी क्रीज की पैंट पहनते हैं। 10वीं तक हम निक्कर में थे और मुझे याद है, अभी भी याद, हम सरकार के बड़े ओहदे पे कहीं पर भी हम हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरी बहन सरकारी स्कूल में वो जो लड्डू मिलता था उस लड्डू को अपनी चुन्नी में बांध के आती थी, क्योंकि हम महीनों महीनों भर तक मिठाई नहीं खाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था कम थी। तब वो जो लड्डू लाती थी ना, उस लड्डू पे हम 2 भाइयों का हक था। आज मैं 1000 रुपए खरीद करके एक बड़ी महंगी मिठाई खा सकता हूं, लेकिन जो मीठा मैंने उसमें खाया वो मीठा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पाया। अगर कोई तो होगा इस भीड़ में ऐसा जिसका सब कुछ दांव पे लग रहा है, जो खाली हाथ घर नहीं जा सकता, बस उसी के लिए ये सुंदर प्रयास है। बाकी यहाँ पर सब तरह की व्यवस्थाएं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन जो शिक्षक यहाँ हैं उन शिक्षकों की टीम, जैसा सर ने कहा कि अंगुली पकड़ के और गंतव्य तक पहुंचाना, यही मेंटर और यही कोच का जिम्मेदारी होती है। लेकिन शिष्य की पात्रता आप स्वयं तय करते हैं। मैं एक बार बात का जरूर उल्लेख करता हूं। त्रेता युग में हनुमान जी को मिले प्रभु राम, बोलो हाँ कि ना? और द्वापर में मिले अर्जुन को गोविंद, हाँ कि ना? आज कलयुग में हर गली मोहल्ले में आप हनुमान जी का मंदिर पाएंगे, आपको अर्जुन का एक